हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर में हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो इसके अंदर में आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स रूल जो है बहुत ज्यादा जाना पहचाना और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके का रूल है, अगर आप इसे सही तरीके से समझते हो तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है क्या होता है। ये जो रूल है ना, रूल जनरली यहाँ पे फॉलो होता है किसके ऊपर? अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर। अब सबसे पहले तो आप लोग को ना सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन इनके बीच का फर्क पता चाहिए, क्या होता है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। मैं ना यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ तो आप लोगों ने बराबर ध्यान देना है। ये देखिए लिखा मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, तो बराबर ध्यान देना है। अब देखिए जिस किसी अल्कीन के अंदर में डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आता है, देखिए इस साइड में भी एक कार्बन और इस साइड में भी एक कार्बन, इसका मतलब ये बनेगा सिमेट्रिकल अल्कीन्स। कौन सा बनेगा? सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? देखिए जिस किसी अल्कीन के अंदर में डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की साइड में कितने कार्बन है? 2, इस साइड में कितना है? 1 ही है। अगर इक्वल नंबर में नहीं है मतलब ये अनइक्वल नंबर में, इसलिए हम इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। याद रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है, हम लोग ना अपना वाला टॉपिक शुरू कर देते हैं। अब मेन जो होता है रूल जनरली फॉलो होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर। देखिए हमने ना यहाँ पे एग्जांपल ले लिया प्रोपीन का, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स है और इसके अंदर में चाहिए हमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे HBr लिया है, आप लोग यहाँ पे HCl भी ले सकते हो, आप लोग यहाँ पे HR यूज कर सकते हो। तो हमने फिलहाल यहाँ पे लिया है HBr। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी रीजन के अंदर में जनरली जो भी स्पीशीज पहले आती है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और जो बाद में आती है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ये रूल ना 97-98% कंपाउंड में मतलब रीजन्स में लागू होता है। जो भी पहला आएगा जनरली उसका हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है, बाद में जो आता है उसे क्या लेना है आपने? नेगेटिव। जैसे कि हम लोग NaCl लेते हैं, क्या आता है? Na+Cl- बनता है, NaOH आता है, सही है वहां पे। उसके बाद में क्या आता है? वहां पे KOH भी आता है, K+ और OH- वहां पे हो जाता है। सेम यहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए रूल यहाँ पे क्या बोलता है कि when an unsymmetrical alkene is reacted with an unsymmetrical reagent, ठीक है, तो इस रिएजेंट के ऊपर जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन जिसके पास है कम हाइड्रोजन। तो देखिए ये जाएगा फिर इसके पास, किसके पास? कम हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन चाहिए। फिर ये जो है H+ से जाएगा इस CH2 के ऊपर और यहां से एक बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। तो देखिए फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये आया CH3, ये आया B, ये आया CH और यहाँ पे क्या आ गया? Br। एक बॉन्ड हुआ ब्रेक, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे और एक उसमें ऐड हुआ तो ये बन गया CH3 और ये हमारा बन गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो अब ये जो होता है मार्कोनिकॉव्स रूल, इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका स्टेटमेंट आप लोग किस स्क्रीन पे यहाँ पे रहा, ये देखिए यहाँ पे। तो क्या बोलता है स्टेटमेंट? देखिए यहाँ पे when an unsymmetrical alkene is reacted with an unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent goes to that carbon atom of alkene which carries less number of hydrogen atoms are known as Markovnikov's rule। तो स्टेटमेंट अभी आप लोगों ने बराबर याद रखना है और समझ लेना, ठीक है? तभी हम समझ ही रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली मार्कोनिकॉव्स रूल जो होता है ये देता है यहाँ पे हमें आयोनिक मैकेनिज्म। कौन सा देता है? आयोनिक। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। ये 3 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो अब देखिए पहला स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा? एक जो है HBr, ठीक है, इसका एक्चुअली होगा हेटेरोलिटिक फिशन। देखिए फिशन जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है बॉन्ड ब्रेक होना। अब फिशन जो होती है इसके भी 2 टाइप आते हैं, एक आता है होमोलिटिक फिशन, दूसरा आता है हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक जो होता है इसके अंदर में हमेशा बॉन्ड इक्वली ब्रेक होके बनाता है फ्री रेडिकल, और हेटेरोलिटिक जो होता है इसके अंदर में बॉन्ड कभी भी इक्वली ब्रेक नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर में हमेशा बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं? आयंस। तो देखिए ये है HBr, इसका हो रहा है यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिशन। तो होगा क्या? ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, सही है। तो अब मेरे बॉन्ड का बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से Br के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब डिसोसिएट हो गया। अब सेकंड स्टेप जो रहेगा इसके
अंदर में क्या होगा, ये जो रहेगा प्रोटॉन जिसे हम लोग बोलते हैं H+ आयन, ये सीधा अटैक करेगा प्रोपीन के ऊपर, जो बनाएगा यहाँ पे प्राइमरी कार्बोनियम आयन और बनाएगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो देखिए किस तरीके से होगा। अब देखिए सिंपल सा फंडा है, अब अगर ये जो H+ है अगर ये अटैक करता है CH2 पर, तो क्या बनेगा CH2, देखिए यहाँ पे CH2 बन गया, सही है। और ये दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या होगा इस H के साथ फॉर्म हो गया, इसलिए CH2 के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड चला गया, सही है। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इस पूरे स्पीशीज को बोलेंगे कार्बोनियम आयन। फिर ये प्राइमरी कैसे क्या हुआ, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए बनेगा प्राइमरी कार्बोनियम आयन। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, अगर ये H+ अटैक करता है CH2 के ऊपर, कहां पे अटैक करता है CH2 के ऊपर, तो ऑब्वियसली बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर क्या होगा H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3, यहां से बॉन्ड चला गया, इसलिए CH2 पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन देखिए दो अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए बनेगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब एक रूल हमेशा आपने याद करना है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोनियम आयन, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, और उससे भी कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो देखिए अब यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन रहेगा है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, इसलिए सेकेंडरी वाला जो रहेगा ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला जो रहता है बनाता है माइनर प्रोडक्ट। तो देखिए स्टेप 3 में यहाँ पे लिखे हमने सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो रहेगा अभी यहाँ पे Br- आयन, ये क्या करेगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के ऊपर अटैक करते हुए इसके साथ बना लेगा बॉन्ड। कैसे क्या बॉन्ड बनाएगा, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा C, और इस Br के बीच में क्या बन गया बॉन्ड, और ये बन गया आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल का पूरा एग्जांपल और उसका मैकेनिज्म। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।